हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द लास्ट सोल विक्की के साथ। तो आज की कहानी हमें भानु जी ने भेजी है। यह कहानी भानु जी को भानु जी के पिताजी ने सुनाई। तो आइए सुनते हैं भानु जी की आप बीती। राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित था एक गांव मृगमरीचिका। यह गांव कभी हरा भरा और खुशहाल हुआ करता था, लेकिन कुछ सालों से बारिश ना होने के कारण गांव सूखे की चपेट में आ गया था। खेत सूख चुके थे, कुएं सूख चुके थे और गांव वालों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरी हो गई थी। अकाल की छाया गांव में मंडराने लगी थी। गांव के बुजुर्गों में से एक फकीर अली रहमान अक्सर गांव वालों को एक भयानक कहानी सुनाते थे। कहानी एक प्राचीन तालाब के बारे में थी जो गांव के बाहरी इलाके में स्थित था। फकीर अली रहमान के अनुसार तालाब को गांव के निर्माण के समय खोदा गया था, लेकिन इसे कभी भी पानी से नहीं भरा गया। अफवाह थी कि तालाब श्रापित है और जो भी उसमें झांकेगा उस पर एक भयानक अभिशाप आ जाएगा। सूखे की स्थिति बिगड़ने के साथ ही गांव वालों की हताशा भी बढ़ती गई। कुछ लोगों ने फकीर अली रहमान की तालाब से जुड़ी कहानी को सिरे से खारिज कर दिया। उनका मानना था कि शायद तालाब के नीचे पानी छुपा हुआ है और वही उन्हें सूखे से बचा सकता था। गांव के कुछ युवक जो साहसी और हताश थे, तालाब में उतरने के लिए तैयार हो गए। उनके पास मिट्टी का तेल का दिया और एक लंबी रस्सी थी। रस्सी को तालाब के किनारे से बांधा गया और एक युवक विजय रस्सी के सहारे तालाब में उतरने लगा। तालाब के अंदर का वातावरण अत्यंत भयानक था। चारों तरफ अंधेरा था और हवा में एक सड़ी हुई गंध फैली हुई थी। विजय धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। हर मिनट उसके डर का स्तर बढ़ता जा रहा था। अचानक रस्सी को पकड़ने वाला व्यक्ति जोर से चिल्लाया और रस्सी को छोड़कर भाग गया। अकेले रह गया विजय डर के मारे कांपने लगा। उसने दिए की रोशनी में नीचे देखा। तालाब की तली में एक गहरे रंग का पानी जमा था। पानी की सतह पर अजीब सी आकृतियां तैर रही थी। अचानक पानी के अंदर से एक जोरदार आवाज आई जिसने विजय की रूह कपा दी। विजय ने दिए की रोशनी को पानी की सतह पर फोकस किया। पानी के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी। चीख किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी राक्षस के क्रोध से निकली हुई आवाज लग रही थी। विजय चीखने लगा और ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। विजय ने रस्सी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ नहीं पाया। किसी ने रस्सी को ऊपर से खींच लिया था। विजय अपने आप को बचाने के लिए पानी में कूदने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक तालाब के अंदर से काले खौफनाक जीव निकलने लगे। वे जीव विजय की तरफ
तेजी से बढ़ रहे थे। विजय चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज रेगिस्तान के सन्नाटे में खो गई। गांव वालों ने विजय की चीख सुनी, लेकिन उनके पास उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं था। तालाब के मुंह पर खड़े होकर वे केवल विजय को अंधेरे में गायब होते हुए देख सकते थे। कुछ ही पलों में तालाब पूरी तरह से शांत हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। गांव वालों में हताशा और पछतावा फैल गया। उन्होंने फकीर अली रहमान की चेतावनी को नजरअंदाज किया था और अब उन्हें अपनी गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक अज्ञात बीमारी फैल गई। बीमारी से पीड़ित लोगों को बुखार, दाने और पागलपन जैसे लक्षण दिखाई दिए। इलाज के बावजूद कोई ठीक नहीं हो पा रहा था। गांव वालों को समझ आ गया था कि यह तालाब के श्राप का ही परिणाम है। गांव वालों ने अपनी गलती का एहसास किया और फकीर अली रहमान से माफ़ी मांगी। फकीर ने बताया कि तालाब के श्राप को शांत करने के लिए एक विशेष पूजा की आवश्यकता है। पूजा के लिए एक दुर्लभ वस्तु नीलकमल की जरूरत थी, जो रेगिस्तान में कहीं खिलता था। गांव के सबसे बहादुर युवक राज नीलकमल की खोज पर निकल पड़ा। रेगिस्तान के खतरों का सामना करते हुए राज कई दिनों तक भटकता रहा। आखिरकार उसे एक गुप्त झील के पास नीलकमल मिला, लेकिन झील की रखवाली करने वाले जहरीले सांपों से बचकर निकलना राज के लिए एक बड़ी चुनौती थी। राज ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए नीलकमल प्राप्त कर लिया। वापसी के रास्ते में रेत का तूफान आया और राज रेगिस्तान में खो गया। गांव वालों को नीलकमल मिला, लेकिन राज वापस नहीं आया। फकीर अली रहमान ने पूजा की और नीलकमल को तालाब में अर्पित किया। पूजा के बाद गांव में बीमारी का प्रकोप कम हो गया और कुछ समय बाद बारिश भी होने लगी। हालांकि गांव कभी भी पहले जैसा नहीं हो पाया। राज की बलिदान की याद हर किसी को सताती रही। धीरे धीरे गांव के बाकी लोग शहरों की तरफ पलायन कर गए। आज मृगमरीचिका गांव रेगिस्तान के बीच एक खंडर बनकर खड़ा है। तालाब के पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं होती। बंजर भूमि का श्राप गांव को हमेशा के लिए निगल चुका है।